అందులో లేదా ఆ ఆప్షన్ లేదు పెద్దది డైరెక్ట్లీ అందులో చాలా పెద్దది परमात्मा स्वरूप गण गुरु गीता में कल भगवान बताया कि सर्वसंदेय संदेयो निर्मूलनम विचक्षण जन्म मृत्यु भयोग्नो या सा गुरु परमो मतः। गुरु 6 प्रकार का बताया उन्होंने, सूचक, वाचक, बोधक, करक, निषेध, दीप, कारण गुरु। अच्छा, 6 प्रकार का गुरु में परम गुरु जो सदगुरु है, जो महावाक्य को उपदेश करता है, उन्हीं को ही गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि सर्वसंदेय संदेयो निर्मला निर्मूलना विचक्षण, जो सर्व प्रकार के संदेह को जड़ से नाश करने वाला और चतुर, जन्म मृत्यु भय को विनाश करने वाला जो परम गुरु है वही सदगुरु कहलाता है। तो यहाँ पर कहने के तात्पर्य की सदगुरु तो जो सदगति देता है, जो महावाक्य का उपदेश करता है, जीव ब्रह्म का एकत्व का बोध जो कराता है, उस गुरु को ही दीक्षा लेना चाहिए, अन्य गुरु नहीं। अन्य शास्त्र सब सीखा हुआ जो भी है तो उनसे लिया तो मोक्ष नहीं मिलेगा, सिद्धि मिलेगा, मंत्र शक्ति मिलेगा, देवता दर्शन होगा, तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। तो इसके लिए बहु जन्मा कृता तथा पुण्य लाभ्य दोषो महागुरु लाभत्वनो मन पुण्यते शिष्यम संसार वंदना। तो भगवान कह रहे कि अनेक जन्म का पुण्य से महागुरु सदगुरु मिलता है, तो उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं आता है। जो सूर्य ब्रह्मनिष्ठा परम गुरु को दीक्षा देता है वो शिष्य फिर से जन्म नहीं लेता, ये जन्म मरण का चक्कर से वो छूट जाता है। इसके लिए जगत को शंकराचार्य बोले कि मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महात्मा संश्रया, ये दुर्लभ है। क्या पहला मनुष्य बनना, फिर मनुष्य बनने के बाद पुरुष देया, फिर पुरुष देह में दीक्षा लेने की इच्छा, सभी दीक्षा नहीं लेते, इतना लोग है सब नहीं सुनेंगे प्रवचन। तो इसको करोड़ों जन्म का पुण्य का उदय होने पर वो गुरु करता है, अन्य तो गुरु के पास जाएगा भी नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है कि अनेक जन्म का पुण्य से गुरु मिलते हैं, बहु जन्म होता है तो अनेक जन्म करोड़ों जन्म का पुण्य का लाभ ही गुरु प्राप्ति। तो गुरु प्राप्त लाभित्व ना पुनर्जात शिष्य संसार बंधना, फिर वो संसार बंधन में आता नहीं। संसार बंधन के जन्मना फिर मरना से कोई हर योनि में हर जगह जन्मना मरना, तो उस संसार से छूट जाता है। तो इसके लिए 3 मनुष्य जन्मा, मुमुक्षा और महात्मा मिलना। मोक्ष पहला मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य बनने के बाद मोक्ष का अपेक्षा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि मैं मुक्त पालूँ, मुझे भी मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष अनेक का अलग अलग है। तो जैसा द्वैत देव का मोक्ष क्या है, वैकुंठ प्राप्ति, बौद्धों का मोक्ष अलग है, जैनों का मोक्ष अलग है, शंकराचार्य का मोक्ष अलग है, रामानुज माधव सबका अलग अलग मोक्ष है। तो ये मोक्ष के ऊपर बताए तो 1 महीना जाए। मोक्ष क्या है, तो मोक्ष शंकराचार्य कहते कि जनन मरण रहित होना, ये जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्मना मरना से छुटकारा पाने का जो भगवान बनना, भगवत प्राप्ति, तो वो ईश्वर बनते, जीव ही शिव है ऐसा जानना, इसका नाम है मोक्ष। तो उसकी इच्छा होना चाहिए मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म बनने के बाद अगर मोक्ष नहीं लिया तो पशु समान है। जैसा हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी वो सब बांधते हैं पशु, तो ये भी बिना बांधा चलता फिरता एक पशु है और कुछ भी नहीं से ज्यादा। तो इसके लिए शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महात्मा संश्रया। तो महात्मा का आश्रय मिलना यानी गुरु करना तो पूर्व जन्म का पुण्य से होता है, और ये दुर्लभ है पार्वती, दुर्लभ। और आगे कहते ये भवो विदा लोके गुरु वसंती पार्वती एशम सर्वा प्रयत्न सेवया परम गुरु। तो ये पार्वती संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते तो है, देख रहे हैं सब
सबको गुरु मानते हैं। और जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो ज्ञानी है तपस्वी है तो उनका निंदा करेगा, और जो मांत्रिक है तांत्रिक से डरेगा। तो इसके लिए ना यहाँ पर केवल अनेक गुरु है, इन सब में परम गुरु जो है क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठा महावाक्य का उपदेश करने वाला जो मोक्ष का अनुभव करके लिया है, तो वैसा गुरु की सेवा करना चाहिए, प्रयत्न करके उनको पाना चाहिए। तो प्रयत्न करके तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जो मनुष्य किसी भी प्रकार से उत्तम ज्ञान देने वाला गुरु को ही चुनना चाहिए, उत्तम, तो मनुष्य उन्नति को प्राप्त करते हैं, उसको प्रेरणा मिलती है। ये निषेधादि गुरु नहीं करना चाहिए। तो अभी ठीक है, तो परम गुरु सर्वश्रेष्ठ है, तो भवसागर से तो उतारने वाला है, उन्हीं को ये उनसे ही दीक्षा लेना चाहिए। उनको कारण गुरु बोला है। ये 6 प्रकार का गुरु में जो विहित गुरु है क्योंकि महावाक्य का उपदेश करता है, लक्षणार्थ जो समझाने वाला गुरु है वो सदगुरु है, ऐसा शिव जी ने बताया। फिर पार्वती वाचा, तो पार्वती कहते स्वयं मूढ़ा मृत्यु भीतम सुकृतो धीरा तीरतः दैवज्ञ निषेध गुरु यादितेशम ताका गति। तो पार्वती जी पूछ रहे कि भगवान से, पार्वती ने कहा प्रकृति से मूढ़ मृत्यु, ठीक है, आपने बोला कि गुरु करना चाहिए, वो सब ठीक है, कोई प्रकृति से ही मूढ़ है, अज्ञानी है, मूढ़ है और मृत्यु से भयभीत है। तो मृत्यु से जो भयभीत है, तो मृत्यु जो सब कुछ सतादार मृत्यु ही सर्वोपरि है, वो सत्य है, कोई भी उसको जुटला नहीं सकता, उससे कोई बच नहीं सकता। तो मृत्यु का निराकरण करना ही मोक्ष है। मृत्यु को जानने का नाम मोक्ष, जन्म को नहीं। तो ये यहाँ पर क्या बोला कि पार्वती ने पूछा है, भगवान श्री कृष्ण ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर पार्वती ने पूछा कि स्वयं मूढ़ मृत्यु भीति से, पार्वती कहते हैं कि भगवान जो प्रकृति से मूढ़ है और मृत्यु का भयभीत है मृत्यु से, तो वो सत्कर्म से विमुख लोग देव योग से निषेध गुरु का सेवन करें तो उनका क्या गति होता है। तो निषेध गुरु का जो हो सेवन करता है मतलब उनका शिष्य बनता है, तो उसका गति क्या है। तो श्री महादेव वाचा निषेध गुरु शिष्यस्तो दुष्ट संकल्प दोषिता ब्रह्मा प्रलया पर्यंतम ना पुनरायाति मृत्यता। तो ये महादेवी जी बोले कि महादेव बोलते हैं कि पार्वती निषेध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दोषित होने के कारण ब्रह्मा प्रलय तक मनुष्य नहीं होता। तो अगर गुरु क्या है, किसी को ईर्षा रहता है कि अपने गांव में जैसा गौतम बुद्ध भी है ना, गुरु के लिए 12 साल घुमा, तो गुरु का लक्षण गौतम बुद्ध ने तो एक पहाड़ के नीचे जो बैठ जाते ध्यान से, वृक्ष के नीचे ज्ञान मुद्रा में काशाय वस्त्रधारण करिए, तो भूखा प्यासा रहता है। तो ऐसे गुरु का लक्षण सुना था। तो ढूंढते ढूंढते गाँव गया, तो गाँव में वृक्ष के नीचे बैठा था महात्मा ध्यान करते हुए। उनसे पूछा तो दीक्षा किसे लेना चाहिए। उन्होंने बोला जो शांत है, जो दया है, जो वेदांत को जानता है और ध्यान करता है, ऐसा ज्ञानी से ले लो दीक्षा। तो वृक्ष के नीचे बैठा, तो ठीक है, ढूंढने लगा कोई मिला नहीं। कहीं पर वृक्ष था तो स्वामी नहीं था, कहीं पर स्वामी तो वृक्ष नहीं था, ज्ञान मुद्रा नहीं था, ऐसा अनेक लक्षण देखकर बोला गुरु मिला नहीं। 12 साल ढूंढा,
12 साल के बाद फिर से वही गांव में है, तो वहाँ पर बैठा हुआ ध्यानी को देखकर बोला, अरे आप ही है, तो आप क्यों नहीं बताया? तो गुरु बोलता है वैसे दीक्षा पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपको उसके ऊपर श्रद्धा रहना चाहिए कि मैं इनसे दीक्षा लूँ, इनसे ज्ञान प्राप्ति करूँ, इनमें ज्ञान है, त्याग है या तपस्या है, इसके अंदर कुछ है, इसको प्राप्त करने के लिए गुरु से पूछना चाहिए। पर जो निषेध गुरु इधर ढूंढना है सब लेता है, अभी क्या हुआ, पैशन हो गया, आजू बाजू वाला जिसको बोला, गाँव वाला बोला, मित्र बोला ले लो, तो एक ज्वाइंट बना संबंध, तो कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। किसी का मेरा शिष्य है, किसी का भी, तो वो दीक्षा ले बोला लिया, वो बोले तो छोड़ दे, वो शिष्य नहीं होता, उसको शिष्य नहीं बोला जाता। ऐसा कोई मोक्ष व्यक्ति नहीं मिलने वाला। तो मोक्ष मिलने के लिए ज्ञान यह जन्म में प्राप्त होना चाहिए, स्वानुभव। तो फिर अगले जन्म में देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला जन्म में आप मनुष्य बनेगा, इतना अच्छा कर्म किया नहीं है, जो ईर्ष्या है, निंदा है, द्वेष है, पक्षपात है, उसको कैसे मिलेगा मनुष्य जन्म? फिर वो गधा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी बनेगा, तो फिर काय का मोक्ष? कुछ मिलेगा? जो भी मिलना है यहीं पर अभी प्राप्त करने का। तो इसके लिए गुरु ढूंढ रहा था कौन? गौतम बुद्ध। 12 साल ढूंढा, और फिर वही गाँव में आके बोला बगल में और मैं गाँव ढूंढा, फिर दीक्षा लिया, फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये महादेव ही, तो ये महादेव बोल रहे कि निषेध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्प से ज्योतिष होने के कारण वो निषेध गुरु का जो मोमना वशीकरण आदि करता है, उनका शिष्य बन के, तो उनके मन में दोष रहता है। उस विषय को सीखकर वो क्या करता है, अपना स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, इसके लिए उसको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होता। उसको क्या होता है, ब्रह्म प्रलय तक वो मनुष्य नहीं होता, ये मनुष्य नहीं बनेगा, मोक्ष छोड़ो। इसके लिए निषेध गुरु का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन है ना सेवा, या उनका दासत्व, या उनका शिष्य बनना। तो अभी ज़्यादा तो उसके ऊपर ही है सब लोगों का। कलयुग में अभी जितना है श्री विद्या, दशमा विद्या, यंत्र मंत्र तंत्र के ऊपर है। गुरु का अर्थ क्या मालूम है उनको? भगवान से क्या मांगते लोग मालूम है? कि मेरे को रोग नहीं आना चाहिए, मरना नहीं चाहिए मैं, और जितना आयुष्य उधर ही दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए मैं, धन रहना चाहिए, दारिद्र नहीं चाहिए, मेरा बाल बच्चा सुखी हो, बाकी सब चला जाए, यही मांगते। उनको लगता है भगवान ये सब देगा तो भगवान। तो गुरु भी, उनको लगता है हमको जो इच्छा पूछा देना चाहिए, हमको श्रीमंत बनाओ, हमको आरोग्य दो, हमको सब मार्गदर्शन करो, फिर हम दान देगा। तो ये शिष्य नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, निषेध गुरु का जो सेवन करता है तो प्रलय काल तक वो मनुष्य नहीं बनेगा, पशु पक्षी कृमि कीट आदि में भ्रमण करते रहेगा। पार्वती, तो इसके लिए शृणु तत्त्वमिदं देवी यदा स्वारितो नरः तदा हम सावधीकरितं प्रयोच्यते श्रुति में। तो ये देवी इस तत्व को सुनो कि मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी का। तो तत्व को सुनो, क्या बता रहे शिव जी? पार्वती से कह रहे कि तत्व को सुनो। तो विरक्त होता है तभी वो अधिकारी होता है। विरक्त भाव आना चाहिए, वैराग्य, त्याग भाव आना चाहिए। फिर इसके लिए उपनिषद कहते हैं ना, अर्थात अधिकारी का लक्षण बताया उन्होंने कि अधिकारी में त्याग लेना चाहिए। देव योग से वो गुरु प्राप्त होने का बात। तो उसमें अगर अधिकारी है, तारतम्यता है, तो वो उसका परिपक्व हृदय है, तत्व को जानने की इच्छा है, वैराग्य भाव है, विरक्त भाव है, भक्ति भाव है, तो उसी को ये प्राप्त करेगा। अन्यथा, और ये देव भी योग लेना चाहिए, ईश्वर कृपा भी चाहिए, ईश्वर कृपा। तो इसके लिए उपनिषद बोल रहा है कि देखो, त्यागेन अमृतत्व मानसः, त्याग से अमृतत्व मिलता है, मोक्ष। तो इसके विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। तो आप पहला तत्व को जानने का आपको क्या चाहिए वैसे गुरु? अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देखो कोई बताया नहीं है, जो बता रहे हो गया नहीं है, और जो गया है वाक्य बताया नहीं है। तो ये सब संशयजन्य विषय है।
और मोक्ष का परिभाषा शंकराचार्य के एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म एक है, अनेक नहीं है। ये सब दिखने वाला जितना भी दृश्य रूप में भ्रांति है। अभी भ्रांति बोले तो सब दिखता है, सुनाई देता है, पकड़ में आता है, तो भ्रांति कैसा? तो इसके लिए समझना कठिन है वेदांत, बहुत कठिन। ये ब्रह्म को वित्त कैसा बोला, दिखाई दे रहे, सुनाई दे रहे, पकड़ में आ रहे, उसका अनुभव, सुख दुख का अनुभव करता है, ये क्या है? तो इसके लिए फिर ये भ्रांति कितने प्रकार का है, फिर ये देह कितना है, फिर ये पंचकोश क्या है, अवस्था क्या है, जीवत्रय क्या है, फिर ये सब सुनना पड़ेगा। फिर ये सुनने के बाद उसको अनुभव, पहला श्रवण मनन निधिध्यास, तीन किया। श्रवण और मनन निधिध्यास करने के बाद उसको पहले जानना चाहिए, फिर मानना, फिर प्रचार आचरण करना। पहला उसको जानो, फिर बाद में मानो। मानो मत, पहले मान लिया तुम जानेंगे कि तुम साधक नहीं है, तुम केवल वाचार्थ, केवल बोलना, सबको दिखाने के लिए कर नहीं। साधक जो रहता है वो जानता है पहला, फिर जानने के बाद फिर मानेगा, मानने के बाद फिर आचरण करेगा। आचरण बाद में, पहले जानो फिर मानो। पहले मानो मत, मान लिया तो खत्म, साधना नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा। तपना जाना क्या, जानना, जानना। पहले जानो फिर बाद में मानो, फिर जानने के मानने के बाद फिर इसको आचरण, तो वो आचरण तुमको सुख देगा, बांधेगा, अनंत काल तक वो सुखी रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है कि पार्वती विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। तो तत्वमसि महावाक्य का जब गुरु उपदेश करता है, तत्वमसि वही तो है, तो वो कौन है? लक्ष्यार्थ सिर्फ जानना चाहिए, फिर उसको साधना करना चाहिए। तो उसको साधना करने के बाद उसमें हम ब्रह्मास्मि का भाव आना चाहिए। थोड़ा तो झलक मिलना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा तो झलक। जैसे बारिश में बीज चमक रहे तो अंधेरा होता है, तो जब बीज चमकता है तो ऐसा लगता है कि लाइट आ गया, सब दिखाई नहीं, फिर अंधेरा हो जाता है। एक क्षण के लिए दिखाई दिया, तो ऐसा इतना तो होना चाहिए अनुभूति, तो उसको मोक्ष मिला। तो आगे कहते कि अखंडेकर संब्रह्म नित्यः मुक्त निरामयम् स्वस्ति न संदर्शितम् येन सा भवेदस्य देशिकाः। तो ये पार्वती जो अखंड है, एक रस है, नित्य मुक्त है, निरामय है, वो ब्रह्म को अपने अंदर ही जो देखता है वही गुरु होने चाहिए। तो जो अखंड है, एक रस है, अखंड ने अनंत, एक रस, उसमें एकित्व है, एकत्व का बोध, अनित्य मुक्त है, तो कोई बंधन नहीं है, नित्य मुक्त है और निरामय है, और ब्रह्म का स्वरूप है आत्मा। तो उसको जानने से अंदर ही देखना चाहिए, और जो दिखाता है वही गुरु, और जो देख लिया है वही गुरु, जो देखा है उसको दिखाता है, उसको गुरु बोला। विवेकानंद जी ने बहुत पढ़ा लिखा, तो उनको इच्छा था ईश्वर में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इच्छा, तो सबसे वाद विवाद करता। फिर उनका प्रोफेसर से पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने बोला मैं नहीं, एक स्वामी हमारा गुरु है रामकृष्ण परमहंस, सिद्ध पुरुष अनुभूति है उनके अंदर, तो आप आ जाओ, शाम को मिलो उनसे, प्रश्न करो। तो भजन में गया, नमस्कार किया, रामकृष्ण परमहंस उनको विवेकानंद को देख के हंसने लगा, आ गया। फिर विवेकानंद ने पूछा, भगवान, आपने भगवान को देखा है? उन्होंने देखा है, जितना तुमको स्पष्ट देख रहा हो उतना स्पष्ट में ईश्वर को देखा है, और तुम देखना चाहता है तो दिखा है। कैसा प्रश्नोत्तर। तो उन्होंने समाधि में उनको ईश्वर दर्शन कराया, तो ऐसा समाधि तो थोड़ा, सविकल्प समाधि तो होना चाहिए गुरु में। केवल शास्त्र बताए 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 उससे कुछ तो जाएगा ही नहीं, फिर वो बोझा, सुन सुन के बुद्धि भ्रमित, संशय, स्वानुभाव में।
तो इसके लिए तो जो हो भावेद्य देशिका संदर्शिता, उन्होंने जो जाना है, देखा है अंदर, अपने अंदर आत्मा को, वे गुरु होना चाहिए। तो वैसा सदगुरु को शरण में जाना चाहिए। जलनम सागरम राजा तथा भावीति पार्वती, गुरुणाम तत्र सर्वेशम राजा य परम गुरु। ये पार्वती, जिस प्रकार सब जलाशय में कौन है राजा, तो सागर है, नदीनाम सागर। तो जितना जलाशय है, तो जैसा एक तालाब, एक कुआं, एक गड्ढा, तो ये जितना जलाशय है उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सागर। सागर, सागर से बड़ा दूसरा कोई जलाशय नहीं, वो राजा है सब। ये उसी प्रकार सब गुरुओं में परम गुरु यानी सदगुरु, परम गुरु वो बड़ा है। ये छोटा छोटा अनेक विद्या सीखने वाला छोटा छोटा, जब गुरु कोई छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। पर उनका जो लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, तो उनका लक्ष्य जैसे सिद्धि प्राप्ति, देवता प्राप्ति, वस्तु प्राप्ति, अदृश्य सिद्धि प्राप्ति, या ये कोई देवी देवता से संवाद करना, या उनको भूत भविष्य देखना, फिर भूत भविष्य बताना, तो ये सब छोटा छोटा है, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा तो सागर है। जैसे जितना भी नदी है वो सब सागर में मिल जाता है। फिर सागर में मिलने के बाद उनका नाम रूप नहीं रहता है। जैसा गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ऐसा नाम है नदियों का। फिर सागर में मिलने के बाद न गंगा, जमुना, सरस्वती कुछ नहीं, एक हो जाता है। ऐसा महावाक्य का दीक्षा लेने के बाद जितना भी तुमने साधना किया, देवी का, विष्णु का, किसी का भी, तो वो सब वहाँ पर लय हो जाता है, बड़ा है। इसको ये सदगुरु, परम गुरु, महागुरु सब। मोहादिरहितं शांतो नित्य तृप्तो निराश्रया, तृणीकृता ब्रह्म विष्णु वैभवा परमो गुरु। तो जो मोहादि दोषों से रहित, जिसके पास मोह नहीं, वो मोहादि, मोह और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 गुण है। तो काम क्रोध लोभ और मोह जो है सबसे बड़ा। तो मोह प्रत्येक जन्म में जन्म का कारण बनता है। मोह यानी मैं और मेरा को बांधता है, मैं अभिमान, अहंकार, मेरा ममत्व, तो ममत्व में मोह रहता है। तो मोह क्या करता है, स्त्री पुरुष वस्तु से बांधता है, तो जन्म का कारण बनता है। इसके लिए मोहादि दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहित होना चाहिए और शांत होना चाहिए, शांत और नित्य तृप्त होना चाहिए। कुछ मिले ना मिले, जैसे सुख वो दुख, वो सब में तृप्त रहना चाहिए। और किसी का आश्रय रहित, तो किसी का आश्रय में नहीं रहने का, किसी का आदि नहीं रहने का, तो गुरु कुछ आए नहीं आए, लाखों लोग आने से गुरु बड़ा, कोई आया नहीं छोटा, ऐसा नहीं होता है। जो ज्ञान है, तत्व को जाना है, वो सबसे रहित हो जाता है, आश्रय रहित हो जाता है। किसी का आश्रय में या किसी का अधीन नहीं रहता है गुरु, और रहना भी नहीं चाहिए। किसी को पकड़ना नहीं चाहिए, शिष्य चाहे तो पकड़े या छोड़े, स्वतंत्रता देना ही गुरु के काम है। और स्वतंत्रता नहीं दिया, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरा गुरु, में कभी गाली देगा पता नहीं। जो ज़्यादा मोह की भारत में, महाभारत में सब जितना भी गुरु लोगों को मारा, शिष्य लोगों नहीं, दूसरा कोई मारा नहीं। वो जितना प्रेम करेगा उतना दोष करेगा, जितना चाहत करेगा उसमें दोष आएगा। क्यों? आपका मोह रहता है, मोह नहीं रहने का, मोह वर्जित। तो कोई शीशे पीछे आया नहीं, जानना तो जान, नहीं तो जान, तो उसमें अपना आश्रय रहित रहने का, तो उसको बोला है स्वाश्रयी और स्वयं आश्रय। स्वार्थ का अर्थ क्या है मालूम है? कि कोई बोले ना स्वार्थ बोले तो बुरा नहीं, स्व अर्थ, स्व प्लस अर्थ, स्व अर्थ है स्वयं को जानना। जो स्वयं को जानता है वो किसी से संबंध नहीं रखता।
जो स्वयं को नहीं जानता है फिर वो सबसे सहमत बनाता है। वो अकेला जीने, वो अकेला समझता है उसको। फिर वो बोलेगा ये पत्नी, ये पुत्र, ये बंधु, ये बांधव, ये मित्र, ये घर, ये दार, फिर वो सबको जोड़ लेता है, प्लस करता है। प्लस माइनस है, जितना भी तुम जोड़ा, जोड़ने के लिए जोड़ना, जोड़ने के याद रखो। जो जोड़ा है वो जोड़ेगा, और जो जमा किया है वो दूसरे के लिए। जोड़ना तोड़ने के लिए, बाद में सब जोड़ के जाए। जितना जोड़ लेता है ना, पति पत्नी पुत्र मित्र मरण सब कुछ उड़ाते हैं। ये प्लस होना माइनस के लिए कारण है। आप जो जोड़ रहे हैं तोड़ने के लिए, तोड़ना ही अंतिम प्रक्रिया है। जोड़ लिया जोड़ने के लिए, जोड़ना ही ज्ञान है, पकड़ना ज्ञान नहीं है, याद रखो। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, स्वाश्रय। तो गुरु क्या करता है, स्वाश्रय, स्वयं का आश्रय लेता है, किसी का नहीं। तुम किसी का भी आश्रय लिया फिर वो चूक जाए। फिर वो शिष्य हो, बंधु हो, बांधव हो, कोई भी हो, गृहस्थी पत्नी हो, किसी का बेटा हो, पुत्र हो, या पोता हो, परपोता हो, मित्र हो, समाज हो, जितना तुमने जोड़ किया, जितना जोड़ा उतना जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए जोड़ता है सिर्फ, जितना भी जोड़ना है जोड़ने के, और जोड़ने का प्रक्रिया के लिए जोड़ता है वो, कि जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई वाद से जोड़ देता है, कोई ये मोह से, कोई अहंकार से, कोई ममत्व से, और अंतिम मृत्यु सब कुछ उड़ाता है, सब कुछ उड़ाता है। तो स्वाश्रय लेना चाहिए सभी। स्वाश्रय स्वबला, स्वावलंबी, परतंत्रता, परालंबी और पराधीनता, पराश्रय ले लेने का, ये सब गुरु बताना चाहिए शिष्यों को, समाज को, प्रत्येक घर में सब बच्चों को बताना चाहिए, पुत्रों को। ये ध्यान क्या है उसे पता नहीं, धर्म क्या है पता नहीं। फिर बेटा पूछा, बाप क्या बोले, ये सब हमारे दादा ने किए, बाप ने किए, तुम भी करो, वो छोड़ देगा। उसको पता होना चाहिए क्या है इसका आचरण, क्या है इसका विधि, क्या है इसका तत्व, क्या है, कौन से शास्त्रों में लिखा है। तो ये रीति रिवाज है कि वास्तविक वेद से आया है, ये सब बता रहना चाहिए, तभी जुड़ेगा धर्म से, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो स्वाश्रय जो रहता है वो गुरु, परम गुरु पार्वती, तो सबसे बड़ा गुरु कौन, स्वाश्रय। ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत समझने वाला। ब्रह्मदेव भी आकर बोला ब्रह्म पद भी ले लो, विष्णु बोला मेरा वैभव ले लो, नहीं चाहिए बोले, कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। तृणवत समझा, घास फूस समझा, छोटा लकड़ी समझा है। विष्णु का वैभव को, ब्रह्मा का पदवी को भी छोड़ने के लिए जो तैयार है वो परम, कि ब्रह्मा विष्णु का पदवी बांधने वाला है, वो भी क्रिया कर्तृत्व है, वहाँ पर कर्तृत्व भोगत्व का भाव है, तो इसके लिए वो उसको भी छोड़ देगा। परम गुरु का लक्षण बताते हैं भगवान शिव कहते कि संसार मोह, ममत्व, आसक्ति, वासना, कामना, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, वैमनस आदि दोषों से सर्वथा रहित होते हैं। कौन, परम गुरु, उससे रहित होता है, और शांत चित्त वाला, किसी प्रकार का उद्वेग रहित होता है उसमें। तो कैसा होता है मालूम है, जैसा वेद व्यास और उनका पुत्र सुखदेव, उनका पुत्र सुखदेव महावैरागी, महात्यागी। जब उन्होंने उनका पिता से बात करके बाहर गया घर छोड़ के, तो दिगंबर अवस्था में जा रहा था, तो दिगंबर चल के जा रहे थे, नदी में अप्सरा स्नान कर रहे थे दिगंबर होकर, नग्न होकर। तो उनको बोला एक स्त्री, तो वहाँ पर है ना सुखदेव जी आ रहे, युवावस्था, दिगंबर स्वामी। तो सब जन उठ के ऐसे दिगंबर जाकर, नग्न जाकर नमस्कार किया, एक युवा लड़के को। तो उन्होंने तथास्तु बोल के आगे गए। फिर उनके पीछे आ रहा था उनका पिता वेद व्यास, जिन्होंने वेद को लिखा है, कृष्ण का अंश, कृष्ण स्वरूप, बादरायण।
तो वो जब आ रहा था तो कोई बता रहे वेद व्यास आ रहे, तो सब जन कपड़ा बांधकर उनको नमस्कार किया। तो वेद व्यास को लगा मैं तो एक वृद्ध हूँ, तो यहाँ पर एक दिगंबर अवस्था में युवा लड़का गया मेरा पुत्र, तो उसको देखकर आप नग्नावस्था में आकर नमस्कार किया और मुझे देखकर आप कपड़ा क्यों बांध दिया, वस्त्र क्यों धारण किया, पूछा। तो उन्होंने बोला वो जो गया उसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो सब ब्रह्मा देखते, ब्रह्मामय बन गया उसका दृष्टि, उसका सृष्टि। आपका भेद है स्त्री और पुरुष में, तो इसके लिए हमने आपको वस्त्र धारण करके नमस्कार किया। जो स्त्री पुरुष में भेद मिटना चाहिए, उसको सब ब्रह्ममय बनने वाला वही शांत है, वही शांत चित्त है। तो वैशाख गुरु, वैशाख गुरु को ये नमस्कार करना चाहिए। पर तृणवत समझता है वो, जो आत्म से नित्य तृप्त है, सभी प्रकार का चाहत जिसमें नहीं है, कोई चाहत नहीं, केवल ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार। वो भी किस लिए, अगर नहीं बताएगा तो जानेगा नहीं, मूढ़ता ज्ञान बढ़ेगा, तो वो आजार सुन के एक तो जग जाएगा। इस भावना से सदगुरु क्या करता है, जगाने के लिए प्रचार प्रसार करता है। उनको कोई कीर्ति, बड़ा मंडप बनाए, सिंहासन के ऊपर बिठाए, सोने या चांदी का मुकुट लगाए, तो प्रचार है, विचार नहीं। उसे केवल वैभव मिलेगा, और गुरु को सब नहीं चाहिए। शिष्य अपना कर्तव्य या गुरु का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए सब करता है, गुरु में कोई भाव नहीं है, सर कोई भाव नहीं। तो इसके लिए वैसा शांत चित्त वाला जो गुरु है उसको ही नमस्कार करो। पार्वती वही परम गुरु है, वो पूजनीय है, जो ब्रह्मा और विष्णु वैभव को भी दृढ़वत समझता है। सर्वकाला विदेशेषु स्वतंत्रतो निचला सुखी अखंड रचना स्वास्थ्य तृप्तो ही परमो गुरु। तो ये पार्वती सर्वकाल सर्वदेश में सो स्वतंत्र रहता है। सर्वकाल में भूत भविष्य वर्तमान जो काल है उसमें सर्वदेश में वो सब सुखी रहता है। कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, तो बदलता नहीं। अखंड रस आनंद से तृप्त, जो सचमुच तृप्त है वही परम गुरु है, जो सभी कालों में एक रस रहता है। जैसा शीत हो, उष्ण हो, वो चिंता नहीं करता कि ठंडी है, गर्मी है, उसका चिंता नहीं। वो सुख और दुख का परवाह नहीं करता, सुख हो दुख हो, हर्ष और विषाद चिंता से रहित हो जाता है। भोजन वस्त्र का चिंता नहीं रहता है उसको, कोई सता, कोई ईश्वर ला देता है। देने वाला भी राम, खाने वाला भी राम, बीच वाले का क्या काम। वो ईश्वर उनको सुपालन करता है। ईश्वर में अपना पूर्ण रूप से समर्पण भावना चाहिए। नहीं तो क्या, कोई कोई सेवा करने वाला शिष्य बन, और अनेक शिष्यों को उसका ईर्ष्या भी होता है। किसी में द्वेष रहता है, किसी में भक्ति रहती है। कोई राग है, कोई द्वेष है। ये संसार राग और द्वेष से ही बना है। सुख और दुख की है इसमें, पर वो सुख और दुख राग द्वेष को नहीं देखता गुरु, वो परम गुरु। तो वैसा गुरु को सब कुछ मिल जाता है, कुछ पाने का जिसको अपेक्षा ही नहीं है, वो उसको सब चाहत नहीं है उसमें। चाहने वाले को तोड़ा, जो चाहता नहीं उसको सब कुछ मिलता। वो परम गुरु है। द्वैताद्वैत विनिर्मुक्त स्वानुभूति प्रकाशवान अज्ञान अंधश्च निचेदः सर्वज्ञ परमो गुरु। और उसमें द्वैत अद्वैत से मुक्त है, ना द्वैत भाव है ना अद्वैत, वो सब शास्त्र से पूर्ण है। अपना अनुभव प्रकाश में, प्रकाश को कोई द्वैत अद्वैत नहीं है, प्रकाश है ज्ञान। और वो अज्ञानी रूप अंधकार से अलग है। अज्ञान अंधकार को जिसने छोड़ा है, सर्वज्ञ है, ऐसा परम गुरु को पार्वती तुम गुरु बनाओ और उसी का सेवा करो। आज इतना है।
जय जय गुरुमंगलम पार्वती पतीश्वर महादेव। देखा?